हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे कैलकुलस लिमिट डेरिवेटिव। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ एक्स पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन हो सकता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ y बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बिकम्स एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बोलें या बोलें डी वाई बाई डी एक्स, बात एक ही है। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। इस पार्ट का हमारा मेन फॉर्मूला, ये जो बॉक्स में यही हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन इस मेन फॉर्म को यूज़ करने से पहले जो एफ डैश एक्स को कैलकुलेट का फॉर्मूला है, हम ये समझते हैं कि बेसिकली इसका सोर्स क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ से आया है, इसका डेरिवेशन कह सकते हैं, इसको डेराइव करते हैं। तो इसका जो डेरिवेशन है वो एफ के ओनली फॉर नॉलेज है। एनीवे हमें पता होना चाहिए, तो जस्ट मैं तो आपके नॉलेज के लिए, ओनली फॉर योर नॉलेज, इस फॉर्मूले को हम डेराइव कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है, आया कहाँ से। देखिए ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। एक ग्राफ मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया है, वाई एफ एक्स का कोई भी रैंडम ले सकते हैं, कोई भी ग्राफ हमने बनाया हुआ है। अभी दो पॉइंट मैंने लिए हैं, एक एक्स और एक एक्स प्लस एच लिया हुआ है। तो ये जो रेस्पेक्टिव पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसमें एक्स ही रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा ग्राफ है, तो ये x, y होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट है ना, x, y। तो y की वैल्यू कितनी एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, बिकॉज इट इज x, y, तो इट इज y इज एफ एक्स, तो x, एफ एक्स हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो x प्लस एच ही होगा, x प्लस एच। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे पुट x प्लस एच पुट कर देंगे, तो f ऑफ x प्लस एच। तो दिस y कोऑर्डिनेट बिकम्स f of x plus h, this, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है। अगर आप नोटिस करें, जब हम ग्राफ में सर आगे बढ़ते हैं तो x भी बदलता है, y भी बदलता है। पहले जो कोऑर्डिनेट था वो x कोऑर्डिनेट x ही था, बाद में जाकर के x प्लस h बन गया। y कोऑर्डिनेट पहले एफ एक्स था, फिर बाद में जाके वो f ऑफ x प्लस h बन गया। तो दोनों में चेंज हो रहा है, x में भी y, दोनों में चेंज हो रहा है। तो बात करते हैं dx की। dx का मतलब होता है चेंज इन x। x में कितना चेंज हो रहा है, देखिए x में इतना चेंज होगा, h का चेंज हो रहा है, x से क्या बन गया, x प्लस h बन गया, तो इसमें चेंज केवल h का हो रहा है। dy का मतलब होता है चेंज इन y, y में कितना चेंज हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो अगर y की बात करें तो y में देखिए कितना चेंज हो रहा है, पहले एफ एक्स था, बाद में बन गया f ऑफ x प्लस h, तो इसमें y में कितना चेंज हुआ, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, इतना चेंज हो रहा है y में। तो ये हो गया चेंज इन x और ये हो गया चेंज इन y। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको साइड करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dx मतलब चेंज इन x, दैट इज h का चेंज हो रहा है। dy चेंज इन y, दैट इज f ऑफ x प्लस माइनस एफ एक्स, ये हो गया। dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy मतलब हो गया आपका, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, f ऑफ x प्लस माइनस एफ एक्स, और dx कितना हो जाएगा हमारा h। और d रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी स्मॉल, dx का रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। और ये वेरी स्मॉल कब होगा, जब ये h बन जाएगा ऑलमोस्ट जीरो, व्हेन h इज ऑलमोस्ट जीरो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो dy इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h व्हेन h इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये बन जाता है dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी हम कैलकुलेट आप करते हैं, जैसे मान के चलो कुछ भी आप कैलकुलेट करते हैं, कोई भी डेरिवेटिव आप जब कैलकुलेट करते हैं ना, आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, आप कितना लिखते हैं, 3x स्क्वायर लिखते हैं, 3 सामने आ गया, पावर में 2 कम हो गया। आप क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1, आप कितना लिखते हैं, माइनस 1 सामने आ गया, पावर में कम हो गया, माइनस 2 बन गया, ये बन जाएगा हमारा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम देखेंगे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्यों होता है, या फिर एक्स टू पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्यों होता है। उसका जो सोर्स है, वो सोर्स फॉर्मूला यही है, इस फॉर्मूले से हम डेराइव करते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन हम कुछ फंक्शंस को डेराइव करके देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, फाइंड एफ डैश एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन ऐसा लिखेंगे हम, सबसे पहले एफ एक्स कॉपी कर देते हैं, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होगा वो बन जाएगा आपका x प्लस एच का होल क्यूब। सिंपली x इज रिप्लेस बाय x प्लस एच एंड दिस x रिप्लेस बाय x प्लस एच। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f एक्स प्लस एच हमारा x प्लस एच का होल क्यूब
एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एस इंटू ज़ीरो, ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², तो इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब 3x² प्लस 3xh² माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई एच। ये आपका एक्स क्यूब आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और बाकी जो न्यूमरेटर में 3 टर्म बचे वो तीनों में से h कॉमन निकल जाएगा आपका, तो h इज टेकन कॉमन आउट फ्रॉम द न्यूमरेटर। यहाँ से h² बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x² और यहाँ से बचेगा 3xh होल डिवाइडेड बाई h, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इससे कैंसिल हो जाएगा आपका ये, और जो बचेगा उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे 0, h की जगह 0, ये 3x² एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पे भी h की जगह 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 बिकॉज ऑफ 0 हो गया, दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा 3x² एंड फाइनल आंसर इज 3x²। और आप सभी जानते हैं, इसके पहले अपने पढ़ रखा हुआ है कि d/dx ऑफ x क्यूब 3x² ही होता है। तो ये था उसका बेसिकली डेरिवेशन, क्योंकि बेसिक होता क्या, इसी को बोलते हैं डेरिवेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए फिर से, और अगला क्वेश्चन प्रयास करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल 1/x, फाइंड एफ डैश एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए अब वीडियो को क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला भी यूज़ करना है, और तरीका भी आप समझ गए, तो एक बार खुद से प्रयास करके देखिए, एंड उम्मीद करता हूँ आपने एक बार जरूर ट्राई किया होगा। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन, आप कर चुके होंगे, एनीवे मिला लेंगे। तो एफ एक्स की जगह आपने लिखा होगा 1/x, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस x इज रिप्लेस बाय x प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एच और यहाँ भी x प्लस एच, बोथ x आर रिप्लेस बाय x प्लस एच, हो जाएगा x प्लस एच। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला तो यही होता है, फिर फॉर्मूला तो कॉपी करना ही होगा। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस कैन बी रिप्लेस बाय एफ ऑफ एक्स प्लस कैन बी रिप्लेस बाय 1/x प्लस एच, एफ एक्स कैन बी रिप्लेस बाय 1/x एन अपॉन में h। एल्सियम ले लेंगे तो ये x 1 से इंटू होगा, माइनस ये x प्लस इस 1 से इंटू होगा, और ये दोनों हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच, और नीचे आ जाएंगे तो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, है ना। ये x 1 से इंटू x हो गया, ये x प्लस 1 से इंटू x प्लस हो जाएगा, और जो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एच, और दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे नीचे, तो इस h से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x कट जाएगा तो बचेगा माइनस h बचेगा ऊपर, और ये h, और ये h फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके फाइनली आपके पास जो बचेगा वो -1 बचेगा, एक x बचेगा और एक x प्लस h बचेगा, और आप लिमिट रख देते h की वैल्यू रख देते हैं, तो -1 x और इस h की जगह रख देते हैं 0, तो देखिए सॉल्व करके कितना आ गया, -1/x²। आप सभी जानते हैं कि 1/x को डिफ्रेंशिएट करने पर -1/x² ही आता है। ऑल ऑफ यू नो, आई थिंक अब तो मुझे याद भी होगा, इतनी बार आप यूज़ कर चुके होंगे, याद भी हो गया होगा। d/dx ऑफ x पावर -1, तो -1 सामने एक पावर कम कर देंगे तो -2, और सॉल्व करने पर जाता है -1/x²। तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह से सॉल्यूशन। अब अगले उम्मीद करता हूँ 2 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। इट वॉज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अवर सेकेंड क्वेश्चन। अब एक एक करके क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस बी, फाइंड एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एक्स है आपका रूट ओवर एक्स प्लस बी, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा आपका रूट ओवर ए टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस बी। ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल्स रूट ओवर एक्स प्लस बी, एंड दिस एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस एच, तो इस दिस ये जाएगा रूट ओवर ए टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस बी। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच है आपका, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। बाकी वीडियो को पॉज कर खुद से ट्राई करके देखिए आप क्या सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन क्या हुआ मुझे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इसे हटा के देखते हैं आपने फाइनल आंसर क्या कैलकुलेट किया। चलिए इसे हटा के देखते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ये
उम्मीद करता हूँ आपने ऐसे ही कैलकुलेट किया होगा। एनीवे आई एक्सप्लेन इट। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी रिप्लेस्ड बाई रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा आपका ए एक्स ए एच प्लस बी, ए एक्स ए एच प्लस बी माइनस एफ एक्स कैन बी रिप्लेस बाय रूट ओवर एक्स प्लस बी अपॉन एच। कॉपी कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम रखेंगे, बस माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ऊपर लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर से वाला रूट हट जाएगा। ये कॉपी कर देंगे, ये दोनों यूज हो चुके हैं तो यहाँ वन आ जाएगा, और ये दोनों बच गए तो ये बचे हुए तो इसको कॉपी कर देंगे इसको। यहाँ पे आपका एक्स एक्स कट गया है ना, आपका बी भी कट गया, तो एच बच जाएगा, एच अपॉन ए बच गया, यहाँ ये वन एज इट इज है, नीचे इसे कॉपी कर देंगे। अच्छा, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या हुआ, ये ए एक्स है, ये ए एक्स है, ए एक्स एच बी, तो एच की जगह जीरो रख दिया है, तो यहाँ एच की जगह जीरो आ गया, बी, और इसे कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पे जीरो रखें, यहाँ पे एच रखें, आपका एच कट जाएगा तो ऊपर केवल ए बचेगा। ये आपका ए एक्स प्लस बी दो बार है तो ट्वाइस दो बार ऐड हो जाएगा, ट्वाइस रूट ओवर एक्स प्लस बी आ जाएगा, तो फाइनली ए टाइम्स ए और न्यूमरेटर में अपॉन 2 रूट ओवर ए एक्स प्लस बी और फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एफ एक्स आपका ई टू पावर एक्स, जबकि एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच, दिस एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस एच। अब फॉर्मूला ट्राई करिए और खुद से कैलकुलेट कर देखिए आप क्या आंसर निकालते हैं। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन किया, बस मुझे एक्सप्लेन करना है, इसे हटा के देखते हैं फाइनल आंसर क्या है। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये है। तो एनीवे फॉर्मूला आपका ये है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। So f dash x will be limit h tending to 0 f of x plus h can be replaced by e to the power x plus h minus fx can be replaced by e to power x। ये as it is आ जाएगा। ये आपका e to the power x plus h को हम फर्दर लिख सकते हैं e to power x into e to power h। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस में तो पावर ऐड होके x प्लस एच हो जाएगा, राइट। तो e टू पावर x इंटू e टू पावर h दोनों ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स e टू पावर x प्लस h। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ न्यूमरेटर से e टू पावर x कॉमन निकाल लेंगे, तो e टू पावर h माइनस e टू पावर x कॉमन निकल गया, तो e टू पावर h माइनस 1 बाई h बचेगा। और ये तो आप जानते ही हैं ये 1 होता है, इट इज़ वेल नोन। ये पिछले पार्ट में किया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाई x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। ये वाला टर्म 0 को टेंड करना चाहिए, तो है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए और ये टर्म 0 को टेंड करना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। तो e टू पावर x इंटू 1 कह सकते हैं, e टू पावर x इंटू 1 एंड फाइनल इज e टू पावर x। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे x भी h भी है, पर यहाँ पे h वेरिएबल है। यहाँ पे ये जो e टू पावर x है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, राइट। जो लिमिट के साथ होगा ना उसको वेरिएबल मानते हैं। तो यहाँ पे h यहाँ पे लिमिट के साथ h है, तो इस h को हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो ये आपका ये एज अ वेरिएबल कंसिडर करेंगे, इसलिए आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज ए, क्योंकि यहाँ पे h वेरिएबल है तो ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो e टू पावर x एज इट इज कॉपी हो जा रहा है, इसलिए फाइनल आंसर e टू पावर x। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ एक्स आपका लॉग एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एच, दिस एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस एच। आगे फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला है, ट्राई करके देखिए और देखिए आप क्या आंसर निकालते हैं। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन क्या हो उसमें एक्सप्लेन करना है, तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है, तो ये आपका फाइनल आंसर आप देख सकते हैं। एनीवे द सॉल्यूशन इज हियर। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, कॉपी। एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी रिप्लेस बाय लॉग ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स कैन बी रिप्लेस बाय लॉग एक्स एन अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ लग जाएगा लॉग पता ही होना चाहिए हमें, लॉग m माइनस लॉग n, ये तो आपका लॉग ऑफ m बाई n वहाँ पे लगा हुआ है, तो ये m और ये n है, तो x प्लस एच बाई एक्स हो जाएगा ना, लॉग m माइनस लॉग n लॉग ऑफ m बाई n, ये m और n है। फिर सेपरेट डिवाइड कर देंगे, ये x प्लस एच बाई एक्स जो है, x प्लस एच बाई एक्स को सेपरेट कर देंगे, सेपरेट डिवाइड, ये हो जाएगा आपका x बाई एक्स प्लस एच बाई एक्स। तो एक्स बाई एक्स हो गया आपका 1 और आज आपका आ जाएगा एच बाई एक्स, राइट। ये कॉपी कर देंगे, ये कॉपी, तो ये हो गया। हाँ, अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एच बाई एक्स है ना, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए फॉर्मूला जानते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, हमें याद होना चाहिए।
तो log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 है, तो ये जो टर्म यहाँ पे वही टर्म हमें यहाँ चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कितना h बाई एक्स है, तो यहाँ भी हमें क्या h बाई एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको x से डिवाइड कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो टर्म यहाँ चाहिए वही टर्म हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये जो आपका इतना जो सेक्शन है ये बन जाएगा आपका 1, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए और टर्म 0 को टेंड करना चाहिए, है ना। तो ये आपका बेसिकली 1 हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स या 1 हो जाएगा, ये दोनों सेम है और ये टर्म 0 को टेंड कर रहा है। और यहाँ पे अगेन ये h वेरिएबल है, तो ये x एज अ कांस्टेंट एक्ट होगा, तो ये इतना पार्ट 1 बनेगा और ये x बच जाएगा, बिकॉज यहाँ पे h वेरिएबल है, तो दिस x इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो 1 बाई एक्स, तो आपको फाइनल आंसर 1 बाई एक्स आपका फाइनल आंसर है।